विलियम वर्ड्सवर्थ टॉप एमसीक्यू यूपी टीजीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि यूपी टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट जरूर एंड कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्स इन, कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। आप इसके आंसर क्या होंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनल वर्जन जो है वर्ड्सवर्थ वो किए थे 1850 में, मीन्स वन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द करेक्टर ऑफ द लीच गैदर अपीयर्स इन, ऑप्शन ए है द रिक्लूज, ऑप्शन बी द पीरियड बुक वन, ऑप्शन सी लेउडेमिया, ऑप्शन डी जोल्यूशन एंड डिपेंडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। आइए क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट, वंडर लोनली अकेलापन जो है घूमता है, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन ए द पोएट ट्रेवल्ड विथ द क्लाउड, बी है, सी है, डी है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्लीस वाज इन इट दैट डाउन टू बी अलीव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, दिस अकर्स इन ए पोएम बाय, ये पोएम किसका था? देखिए पोएम आपका है वर्ड्सवर्थ का, मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, किस पोएम से है? ए माइकल, बी इमोर्टलिटी ओड, सी रिएक्शन ओड, डी टिंटन एबे। तो ये पोएम का हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी इमोर्टलिटी ओड हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ और कोलरिज? ए द नेपोलियन वार्स, बी द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, सी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डी पुअर लॉज। फ्रेंड्स हो जाएगा इसका इन्फ्लुएंस थे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी, 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स? वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज, सीलेस द ड्रीम ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जॉन, किड्स हाइपेरियन। तो बताना है यहाँ पे जो है कॉमन कौन सा होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ कॉमन हो जाएगा दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स हो जाएगा, मीन्स 7th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन विच प्ले बाय शेक्सपियर, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ शेक्सपियर डाल दिया गया 8-19 में आपका। we find widowed queens questioning the assumptions of male politics, बताना है कि मेल पॉलिटिक्स में कौन है? ए हेनरी 5, बी चार्ट 2 3rd, सी एंथोनी क्लियोपाट्रा, डी हैमलेट। यहाँ पे जो है एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स है 8th का ऑप्शन नंबर बी है आंसर हो जाएगा रिचार्ड 3rd। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की पढ़ते हैं। राइटनेस इज ऑल अकर्स इन, किसको का अकर्स करता है राइटनेस आपका? ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ, डी जूलियस सीजर। ये राइटनेस जो है ऑल अकर्स करता है आपको किंग लियर को, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पढ़ते हैं। एसी ब्राडली जी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एसी ब्राडली जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो पब्लिश कब की गई थी? आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया। ये पब्लिश किया गया था 1904 ईस्वी में, मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन देखिए आपका है फॉर नेचर, प्राकृतिक के लिए, देन द कर्सर प्लेजर्स ऑफ माई वॉइस डेज एंड डियर ग्लेड एनिमल movements all gone by to me was all in all, in these lines from Tintin Abbey visited वर्ड्सवर्थ ही टॉकिंग अबाउट, वर्ड्सवर्थ जो है किस चीज़ के बारे में बात किए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है द सेकंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर, द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर, सी है बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर, और डी है द थर्ड स्टेज। यहाँ पे देखिए बात किया गया है कि जो है लाइन जो टिंटन एबे का है वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट क्या किए हैं, दोनों के बारे में किए हैं। बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप वीडियो अच्छा लगा, और लाइक जरूर करके वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 12 कहता है वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। वो ज़्यादा गहरा जो है प्रभावित हुए थे थॉमस हार्डी से वर्ड्सवर्थ। अकॉर्डिंग टू हार्डी ए पार्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। विच इज दैट पोएम। उस पोएम का आपको नाम बताना है, उस पोएम का नाम क्या था। ऑप्शन ए माइकल बी टिंटन एबे रिविजिटेड, सी द इडियट बॉय, डी द लीच गेदर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द लीच गेदर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा जो बात होगा का बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर वर्ड्सवर्थ का आंसर हो जाएगा द लीच गैदरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए लंदन 1802, बी द वर्ल्ड इज टू मच, सी फ्रेंड आई नो नॉट विच वे विथ, है ना, टू मच विथ अस, और डी नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट नैरो रूम। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, यानी कि जो है आपको आइडेंटिफाई पसंद करना था 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 14 का था वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेट्स carries the following phrase to choose in incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible। ये बताना है ये कैसे संभव है, किस चीज़ के बारे में रिलेट करता है, वो आपको बताना है। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लिरिकल बैलेट्स के बारे में जो है फॉलोइंग फ्रेज कौन सा होगा। इन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय, जो मैन के द्वारा यूज किया गया था। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगेन एज अर्ली एज प्रिल्यूड जो है शुरुआत हुआ 1799 ईस्वी में एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्सन इन 1805, फिनिश्ड फर्स्ट वर्सन 1805 में हुआ। वाज इट पब्लिश्ड अंटिल, ये पब्लिश्ड कब की गई थी वो आपको बताना है। 1815, 1820, 30, 1850। तो कि द प्रिल्यूड जो है पब्लिश किया गया था आपका, वाज नॉट पब्लिश अंटिल 1850 के पहले पब्लिश नहीं किया गया था, मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। 16 में कहता है इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनांडर इज अफेक्टेड बाय ए ब्लाइंडनेस, बी डिफनेस, सी म्यूटनेस और डी लैमनेस। कहता है कि वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड का जो है द बॉय ऑफ विंटर एफेक्ट किसको प्रभाव करता है वो आपको बताना है। देखिए प्रभाव, ये देखिए प्रभाव करता है आपका म्यूटनेस। म्यूटन मतलब होता है बातें को नहीं बोलना, उसे कहते हैं म्यूटनेस। आइए क्वेश्चन 17 देखते हैं। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड। कौन सा प्रिल्यूड करता है वो आपको बताना है। डरबन, बी ग्लोसस, सी कैम्ब्रिज और डी ऑक्सफोर्ड। देखिए आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ ए मूड ऑफ डिपेंडेंस। वर्ड्सवर्थ जो है अपना मूड आता है इन हिज पोएम, उनका पोएम का नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विथ अ, तो क्या कहते हैं उसको। बोटमैन, गर्ल कॉल लूसी, लिटिल कॉटेज गर्ल, डी लीच गैदर। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम और आता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनी हो जाएगा लीच गैदर। 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीच गैदरर हो जाएगा, जिसमें आपका रहेगा रिजोल्यूशन एंड डिपेंडेंस आपको सही उत्तर करना होगा लीच गैदरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी। पोइट्री जो है आपका शुड पोर्ट्रे चित्रित करता है नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी से ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोनाउंस्ड किया गया, उच्चारण किया गया था। ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी सीले, सी वर्ड्सवर्थ, डी कोलरिज। बताइएगा जो है प्रोनाउंस जो है ना नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी का वो देखिए किया गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर सी कहना। एग्जाम में अगर आता है प्रोनाउंस के बारे में नेटिव डिग्निटी का करना होगा आंसर वर्ड्सवर्थ। आइए क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 नंबर का आता है वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन पोएम डैफोडिल्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जरा सा आपको वो बताना है। आपके ऑप्शन ए है आपका हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स
ऑन द मिल्की, बी है ऑन द मिल्की वे एट नाइट, सी है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और डी है आपका बिसाइड द ट्रीज। देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए देख लेते हैं। 21 कहता है व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, ए व्हेन ही इज इन जॉकंट कंपनी में थे वो, व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, सी व्हेन ही इज ऑन हिज वांडरिंग्स, डी व्हेन ही इज एस्लीप एंड आप हो जाएगा ड्रिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रीमिंग सही 21 का जो किया आपका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। क्या कहता है ऑप्शन कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ के अनुसार डू द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है एक नरगिस का फूल जो है, सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या चीज व्हेन ही इज ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। They flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What is Wordsworth poem? Poem डेफोडिल्स में क्या कहता है? Flashes upon the inward eye. A. The stars that shine. B. The lonely cloud. C. The vales and hills. D. The daffodils. बताइए तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है डेफोडिल्स का इनवर्ड आई करता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी द डैफोडिल्स। एक प्रकार का फ्लावर होता है डैफोडिल्स, बताता है इनवर्ड आई विच इज ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड किसे करता है, वो करता है द डैफोडिल्स को। 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 22 क्वेश्चन थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपके यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जरूर इसको अब अच्छा लगा को शेयर कर दें, और भी आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।